होती हैं सीता जैसी और एक स्त्रियां होती हैं सूपनखा जैसी। तो आप जो सीता जैसी, अनुसुईया जैसी, सती सावित्री जैसी स्त्रियां हैं, ऐसी माताओं के तो मैं पांव की धूल अपने माथे पे सजाता हूं। और जो स्त्रियां सूपनखा जैसी हैं, उनसे मैं प्रत्येक पुरुष को सावधान करूंगा। सुनो, स्त्रियां कैसे कैसे पुरुषों को फंसाती हैं, उसका उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूं। स्त्रियां पहले तो अपनी सुंदरता के हिसाब से आपको रिझाने की कोशिश करेंगी। आपके सामने आकर के वो नाना प्रकार के हाव भाव प्रकट करेंगी, क्योंकि पुरुष का आकर्षण स्त्रियों की सुंदरता पर होता है। पुरुष को लगता है सुंदर है, अरे बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर स्त्री है, तो पुरुष उसकी सुंदरता पर लट्टू हो जाए। तो स्त्री पहला दाव फेंकती है, पहला जाल है ये उसका, तुम्हें फंसाने का, अपनी सुंदरता। और तुम फंस गए। भाई ये बताओ, सूपनखा राम जी के पास आई थी राम जी को फंसाने, तो कैसी बन के आई? सुंदर बन के ना आई। तो स्त्रियों का यही तो धन है। ईश्वर ने जरा सुंदर बना दिया तो देखो, अरे तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे पति को रिझाने के लिए होनी चाहिए, किसी भी पुरुष के लिए सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता छिपा के रखो। यदि तुम अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही हो तो ये तो वैश्याओं के कर्म है। वही वैश्या ना अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन करती है। ये किसका लक्षण है बताओ? पतिव्रता नारी अपने कपड़े उतार के अपने शरीर का प्रदर्शन थोड़ी करेगी। अरे वैश्याएं ही करती हैं। आज जितने कपड़े उतार के अपने शारीरिक प्रदर्शन कर रही हैं, इन्हें आप क्या मानेंगे? ये वैश्या है। भारत की पतिव्रता नारी अपने पति के अतिरिक्त अपने शरीर का दर्शन किसी पर पुरुष को तो करा नहीं सकती। उसका शरीर तो उसके पति के लिए, उसकी सुंदरता तो उसके पति के लिए है, ऐसा थोड़ी के सब पुरुषों के लिए। ये वैश्याओं के धर्म है कि हर पुरुष के लिए वो तैयार है ना। इसलिए स्त्रियों से बचिएगा। पुरुषों को ध्यान से सुनना चाहिए मेरी ये बात। पहली बार स्त्री अपनी सुंदरता का हाव भाव दिखा के आपको प्रलोभित करती है, प्रलोभन देती है सुंदरता का, है ना। कई स्त्रियों को देखा हमने, हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। कई स्त्रियां जो आप जैसी पतिव्रता नारियां हैं, आप तो अच्छी हैं, बाकी कई स्त्रियों को हमने ऐसा देखा कि वो जिसको रिझाना चाहती हैं ना, जिस पुरुष पर दाना फेंक रही हैं, वो उन पुरुषों के सामने अलग ही कपड़े पहन के आती हैं, क्योंकि उन्हें तो उनको रिझाना है। और बार बार उनका उन्हीं पुरुष के सामने दुपट्टा भी गिरता है, वो उठाने के बहाने अपने आप को प्रदर्शित करती हैं। ये उनका पहला जाल है। इससे जो बच गया, भगवान जरूर मिलेंगे तुम्हें। ये स्त्रियों की फंसाने की चाल है। ये स्त्रियों की शुरुआत यहां से होती है। तो पुरुषों को सुनवा दो मेरी, आप अपने अपने पतियों को सुनवाना आज की कथा, और अपने अपने बेटों को। पहला ये, यदि इससे भी काम नहीं हुआ तो फिर दूसरा सुनो। स्त्रियों की दूसरी चाल, उन स्त्रियों की बात कर रहे हैं जो सूपनखा जैसी हैं। बार बार हम बात कर रहे हैं, आपको कहीं बुरा ना लग जाए मेरी बात का। आप सीता जैसी हैं तो आपको प्रणाम है, और सूपनखा जैसी हैं तो फिर बुरा लग भी जाए तो हम क्या करें? क्यों जी? चूल्हे में जाओ। हाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा, स्त्री यदि अपने हाव भाव से पुरुष को आकर्षित ना कर पाई तो फिर वो अपना इमोशनल कथा प्रकट करती है मन से। मेरे साथ इन्होंने अत्याचार किया, इन्होंने ये किया, मेरे को छोड़ दिया तो ये हुआ। वो अपनी एक कथा बनाएगी कुछ ना कुछ, ताकि पुरुष। अच्छा एक बात और सुनो, केवल स्त्रियां ही भावुक नहीं होती, स्त्रियों से कई गुना ज्यादा पुरुष भावुक होते हैं। स्त्रियों से कई गुना ज्यादा पुरुष भावुक होता है।
और पुरुष उसकी भावना में पड़ करके, अब जैसा कि हमने कल कथा सुनाई थी आपको, एक पुरुष था, उसकी खुद की पत्नी है, पर उसकी पड़ोसन, उसका पति भोला था, भोला भाला मिल गया होगा बेचारा, तो उसको बेवकूफ बना के अब ये इसके सामने मेरा पति मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, मेरे तो किस्मत फूट गए, भाग्य फूटा है, पति सुनता ही नहीं। जबकि भोला है, साक्षात भगवान है, पति है, अच्छा है, सब प्रकार से ठीक है, लेकिन ऐसे तो परपुरुष से संबंध रखना है तो बात कैसे बने? ऐसे दूसरे के पति के सामने जाके रो रही है, मेरा पति तो ठीक है। अब ये पति ये सबका ठेका लिए बैठा, हाँ तेरा पति खुश नहीं रख पाता, अब मैं तेरा ध्यान रखूंगा, ले खुद की पत्नी का कुछ रख ले, कुछ दूसरों की पत्नियों के पीछे भाग रहा, मूर्ख आदमी। यहीं से बिगड़ने की शुरुआत होती है। इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो रामचरितमानस में लिखा है, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई नारी से, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लकड़ी की नारी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। किसकी? लकड़ी की कोई स्टैचू बना हो, लकड़ी का, नारी का। जैसे आजकल कपड़ों की दुकान में स्त्रियों के पुतले खड़े होते ना, शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों के पुतलों को भी छूना पाप है, लकड़ी की नारी को छूना पाप है, माटी की नारी को छूना पाप है। छुआए तो या मां या बहन या बेटी के रूप में, अन्यथा केवल अपनी पत्नी ही आपकी पत्नी ही आपकी पत्नी है। कोई संसार में एक स्त्री के अतिरिक्त आपका दूसरी नारी यदि है तो या वो मां है या बहन है या तो बेटी है। यही सिद्धांत पुरुषों का। अब लड़के लोग लड़कियों को कैसे फंसाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अब लड़की मेरी बहनें भी सावधान, लड़कों का पहला लड़कियों को फंसाने का तरीका क्या है सुनिए। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले कोई भी लड़का आप लड़कियों को सबसे पहले वो तारीफ करता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आप बहुत सुंदर हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके गाल बहुत सुंदर है। हाँ, तेरी माँ बहन नहीं है उसके गाल नहीं देखता मूर्ख। अपनी माँ की आंखें गाल देख, बहन के गाल देख, दूसरी लड़की के गाल देख रहा है। और ये लड़कियां बड़ी भावुक, अच्छा आपने मेरी बड़ी तारीफ की, फिर धीरे से तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम्हारा नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर दिखती हो, बड़ी फिट हो, बड़े पढ़ती हो, बड़ा अच्छी हो। और बाद में धीरे से लिखता आई लव यू, नीचे लिख देता है। लो भैया यहीं से शुरू होता है सब। और लड़कियां भावनाओं में बह जाती हैं, इनको लगता है बड़ा प्यार करता, लो 2 शब्द तुम्हारे लिए आई लव यू किसी ने लिख दिया, प्यार हो गया। इसी से प्यार होता है। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये दुनिया। मेरी बहन बेटियों कान खोलकर सुन लो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर से लोग प्यार करते हैं। शरीर की हवस पूरी हो जाएगी, छोड़कर चले जाएंगे, तुम रह जाना रोती हुई। इसलिए पढ़ लो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, देश के लिए काम करो। शादी के बाद जितना प्यार करना है अपने पति से करना, कौन रोका है? यही धर्म है हमारा। शादी के पहले प्यार नहीं, पाप माना जाएगा। समझा रहा हूं, आजकल हमारी बहन बेटियां प्यार कर लेती हैं और लो महाराज जी हम प्यार करते हैं फलाने लड़के से। अच्छा प्यार हो गया? पहले प्यार होता है ना, और फिर बाद में क्या हो जाता? दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती। दिल लगी ने दी हवा,
थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती क्या बदल गई? तेरी मेरी दोस्ती कहां हो गई? बोलो। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। अरे डायरेक्ट प्यार नहीं होता, पहले लड़का लड़की दोस्ती करते हैं, फिर वही दोस्ती उनका प्यार हो जाती है, फिर वही प्यार उनका दुष्कर्म बन जाता है, और फिर वही सारी जिंदगी लड़की के दुख का कारण बन जाता है। सारी जिंदगी रोती है। इसलिए संबंध केवल अपने पति से, अपने पति के पास जब जाओ तो आप अपने पति के सामने गंगा की तरह पवित्र ही रहना। और यही धर्म पुरुष का है कि आप अपनी पत्नी के पास जाओ तो गंगा की तरह पवित्र, तुम पवित्र आत्माएं जब मिलेंगी तब पवित्र सोच वाला तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, अच्छी सोच वाला। और तुम पहले ही यदि आप अपने मन को भटका चुके हैं, अपना चरित्र बिगाड़ चुके हैं, तो तुम्हारी संतान चरित्रवान नहीं हो सकती। चरित्रहीनों की चरित्रहीन ही होगी। तुम कौन से चरित्रवान हो? इसलिए कहां हो आप, कितने गहरे पानी में, अपने आप को बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। आने वाली पीढ़ी ना बदले, आने वाली पीढ़ी ना गलत रास्ते पर जाए, इसके लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, गलत निर्णय आपका, एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी रुलाएगा।